एवरीवन नमस्ते एंड आई वेलकम एवरीवन ऑन श्रीनाथ जी एस्ट्रोलॉजी। ये एक ऑडियो पॉडकास्ट है और इस ऑडियो पॉडकास्ट के अंदर आज हम लोग एक बहुत ही रोचक कहानी की बात करेंगे और कहानी के माध्यम से हम एक लास्ट में एस्ट्रोलॉजी रेमेडी कहानी के माध्यम से निकालने का प्रयास करेंगे, बताने का प्रयास करेंगे। तो स्टोरी एंड रेमेडीज़ सीरीज़ का पहला ऑडियो पॉडकास्ट आपके सामने हम लेकर आए हैं। तो चलिए पॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर चैनल पर आते रहते हैं, वीडियो हमारे आप देखते रहते हैं, फॉलो करते रहते हैं तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट हम लेकर आते रहते हैं। कहानी लास्ट तक सुनिएगा, आपको बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगेगी। और उसके बाद में जो रेमेडीज़ हैं, रेमेडी जो हम बाद में बताएंगे, अगर आप उसको करेंगे तो डेफिनेटली आपको लाभ भी मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, बहुत समय पहले की बात है जब त्रेता युग चल रहा था। उस समय त्रेता युग में जब दानव और दैत्य होते थे और हमारे पास देवता होते थे, तो देवता जो थे वो स्वर्ग लोक में रहते थे और जो दैत्य थे वो पाताल लोक के अंदर रहते थे। अब जो दैत्य थे वो ये चाहते थे कि किसी न किसी तरह से वो पाताल लोक से निकलकर देवताओं के पास चले जाएं, स्वर्ग चले जाएं, स्वर्ग का राज करने लगे। तो ये उनके मन के अंदर चाहत थी। अभी जो हमारे दैत्य थे, उसी दैत्य में भस्मासुर नाम का एक दैत्य रहता था। और भस्मासुर नाम का जो दैत्य था, उसके मन के अंदर भी ये विचार था कि किसी न किसी तरह से देवताओं को हराया जाए, भगवानों को हराया जाए और जो हमारा स्वर्ग है उसके ऊपर कब्जा किया जाए। तो ये उसके मन के अंदर ख्याल आता था। और उसने जब वो जो था दैत्यों का राजा बना, जब भस्मासुर दैत्यों का राजा बना, तो उसने सेना को लेकर कई बार स्वर्ग के ऊपर आक्रमण किया, स्वर्ग को जीतने की कोशिश करी, लेकिन हर बार वो विफल हो जाता था। इंद्र और बाकी जो देव थे वो उसे मिलकर हरा देते थे। तो वो जो था वो जीत नहीं पाता था, जो हमारा देवलोक था उसको। तो इसी तरह से उसने कई बार प्रयत्न किया। फिर उसे ये लगा कि क्यों ना मैं अपनी शक्ति को बढ़ाता हूँ और जब मैं ज़्यादा शक्तिशाली हो जाऊँगा, उस समय मैं फिर से देवलोक के ऊपर आक्रमण करूँगा। तो अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए उसने भगवान शिव की तपस्या करने का निर्णय लिया। वो एक जंगल में चला गया। भस्मासुर नाम का जो दैत्य था वो एक जंगल में चला गया और जंगल में जाने के बाद में जो भस्मासुर नाम का दैत्य था, उसने भगवान शिव की बहुत ही कठोर तपस्या करी। भगवान शिव की कठोर तपस्या करी उसने, कई सालों तक तपस्या करी, हज़ारों सालों तक उसने भगवान शिव की तपस्या करी। और जब उसकी जो तपस्या थी, उसकी तपस्या इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई, उतनी ज़्यादा शक्तिशाली हो गई कि भगवान शिव उसकी जो तपस्या थी उससे प्रसन्न हो गए। और प्रसन्न होकर भगवान शिव ने भस्मासुर को दर्शन दिए और भस्मासुर से भगवान शिव ने कहा कि भस्मासुर, मैं तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हूँ, तुम कोई भी वर अपने लिए मांग लो, मैं तुम्हें वो वरदान अवश्य दूंगा। तो भस्मासुर भगवान शिव से कहता है कि हे भगवान शिव, आप मुझे अमरता का वरदान दे दीजिए, मैं अमर होना चाहता हूँ, मैं कभी ना मर सकूँ। तो इस पे भगवान शिव कहते हैं कि भस्मासुर, जिस इंसान ने जन्म लिया है उसकी मृत्यु होना निश्चित है, उसे मरना निश्चित है, तो मैं ये वरदान तुम्हें नहीं दे सकता, इसके अलावा कोई और वरदान तुम मांग लो। तो भस्मासुर ने भगवान शिव से कहा कि मुझे प्रभु आप ये वरदान दे दीजिए कि मैं जिस भी इंसान के सर के ऊपर हाथ रखूं, जिसके ऊपर भी हाथ रखूं, वो तुरंत के तुरंत जलकर भस्म हो जाए। तो भगवान शिव को पहले तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये इस तरह का वरदान क्यों मांग रहा है, लेकिन उसके बाद भगवान शिव ने तथास्तु कहा कि तुम्हारी इच्छा पूरी हो। और इसके साथ में ही भस्मासुर जो था वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और उसने कहा अब मैं शक्तिशाली हो गया हूँ। और वो अपना हाथ लेके भगवान शिव की तरफ दौड़ा कि सबसे पहले मैं आपके सर पर हाथ रखूँगा और इस बात को वेरीफाई करूँगा कि आपने जो मुझे वरदान दिया है वो सच में है, काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। शिव भगवान जो थे वो भयभीत हो गए और शिव भगवान भागने लग गए वहाँ से, क्योंकि शिव भगवान को पता चल गया कि उन्होंने जो वरदान दे दिया अब वो मिथ्या तो हो नहीं सकता, वो तो पक्का काम करेगा। तो वो अपना सर को लेकर दौड़े, आगे आगे भगवान शिव दौड़ रहे थे, अपना सर पकड़ के पीछे भस्मासुर दौड़ रहा था। उन्होंने भगवान शिव ने किसी तरह से अपनी जान बचाई। तो इसके बाद भस्मासुर जो था वो अपने आप को बहुत ज़्यादा शक्तिशाली वो हो ही चुका था और उसने अपने अत्याचार इतने ज़्यादा बढ़ा दिए। वो
पृथ्वी लोक पर अत्याचार करने लग गया। वो देवताओं के ऊपर उसने देवलोक पर चढ़ाई कर दी, वहाँ पर उसने अत्याचार करे, और जिस भी इंसान को वो उसके सर पे हाथ रख देता वो भस्म हो जाता। तो उसने देवताओं को भी हरा दिया, मनुष्य लोक में जाकर राजाओं को हरा दिया, और एक तरफ से पूरा दैत्यों का साम्राज्य पूरे देवलोक में पृथ्वी लोक पे हो गया। और सब लोग जो थे वो डरने लग गए भस्मासुर से, क्योंकि वो उसने औरतों को परेशान किया, बच्चों को परेशान किया, सब लोगों को उसने बहुत ही ज़्यादा सताया, और कोई उसके अगेंस्ट कुछ बोल नहीं पा रहा था, क्योंकि उसे भगवान शिव का वरदान प्राप्त था। जो देवता थे, जब वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए और उन्हें कोई हल समझ में नहीं आया, तो इंद्र जो थे वो अपने साथी देवताओं को लेकर भगवान शिव के पास गए कि भगवान शिव, आपने जो वरदान दिया है भस्मासुर को, उसकी वजह से पूरे देवलोक में, पूरे पृथ्वी लोक में हाहाकार मचा हुआ है, आप कुछ करिए। तो भगवान शिव ने कहा कि देखो, मेरा जो वरदान है वो वापस तो लिया नहीं जा सकता, आप एक काम करिए, विष्णु भगवान के पास जाइए, विष्णु भगवान आपकी जो समस्या है उस समस्या का समाधान अवश्य करेंगे। तो जो हमारे देवता थे फिर विष्णु भगवान के पास गए और उन्होंने अपनी ये सारी जो कहानी थी विष्णु भगवान को सुनाई। तो विष्णु भगवान ने कहा कि आप लोग परेशान मत होइए, मैं आपकी समस्या का निजात करता हूँ। विष्णु भगवान ने मोहिनी का स्वरूप बनाया, और मोहिनी का स्वरूप बनाकर विष्णु भगवान एक जंगल में चले गए, जिस जंगल में भस्मासुर शिकार करने आता था। अब जब भगवान मोहिनी अवतार में उस जंगल के अंदर गए, भस्मासुर वहाँ पर आया, और उसने जब मोहिनी को देखा, विष्णु भगवान जो मोहिनी अवतार में थे, तो उनकी सुंदरता देख के मंत्रमुग्ध हो गया वो, और उसने उसके पीछे उसका पीछा किया मोहिनी का, और वो उसके प्रेम में पड़कर जो भस्मासुर था उसने मोहिनी से के सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया कि मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। तो मोहिनी ने कहा कि मैं एक नर्तकी हूँ और मैं उसी से विवाह करूँगी जो मेरे साथ में नृत्य करेगा। तो भस्मासुर ने कहा कि मैंने तो कभी अपनी ज़िंदगी के अंदर नृत्य किया नहीं है। तो मोहिनी ने कहा कि मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकती। तो भस्मासुर ने कहा कि मैं जो है तुम्हारे साथ नृत्य करूँगा, तो उसके बाद तुम मेरे साथ विवाह करोगी। तो मोहिनी उस बात के लिए राजी हो गई। तो इधर मोहिनी ने नृत्य करना शुरू किया, भस्मासुर ने उसकी कॉपी करके सेम स्टेप्स जो मोहिनी कर रही थी वो भस्मासुर ने भी करने शुरू कर दिए। इधर मोहिनी नृत्य कर रही थी, उधर भस्मासुर नृत्य कर रहा था, दोनों ने नृत्य किया, और ये नृत्य काफ़ी दिनों तक नृत्य चलता रहा, मोहिनी का भी इधर भस्मासुर का भी, और दोनों लीन जो थे वो नृत्य के अंदर पूरी तरह से लीन हो गए। जब मोहिनी को लगा कि जो भस्मासुर है पूरी तरह से नृत्य के अंदर लीन हो गया है, तो मोहिनी ने अपना हाथ को उठाकर अपने सर के ऊपर रखा। और जब भस्मासुर को आइडिया ही नहीं था, वो तो पूरा तरह से नृत्य में लीन था, भस्मासुर ने भी कॉपी करते हुए अपना हाथ अपने सर के ऊपर रखा। और जैसे ही भस्मासुर ने अपना हाथ अपने सर के ऊपर रखा, शिव भगवान के वरदान के हिसाब से भस्मासुर का हाथ जिसके सर के ऊपर जाएगा वो जलकर भस्म हो जाएगा। तो उसने उसका हाथ अपने खुद के सर के ऊपर आया, उसी क्षण भस्मासुर जो था वो जलकर नष्ट हो गया। और इस तरह से जो भस्मासुर का आतंक था उससे मोहिनी भगवान ने, विष्णु भगवान ने देवताओं की और पृथ्वी लोक की रक्षा करी। तो इस तरह से भस्मासुर का अंत हुआ। तो साथियों और मित्रों, अगर हम हमारी जन्म कुंडली की बात करें तो जो मंगल ग्रह होता है वो कहीं ना कहीं हमारी एनर्जी का कारक होता है। हमारे अंदर जो एक हमारे अंदर जो एनर्जी होती है, यानी कि हमारे अंदर जो एक आग होती है, उसका कारक हमारा मंगल होता है। और मंगल अगर कुंडली में कमज़ोर अवस्था में बैठा हो, या कुंडली के अंदर नीच अवस्था में बैठा हो, खराब अवस्था में बैठा हो, तो ये मंगल जो होता है किसी भस्मासुर से कम नहीं होता, क्योंकि मंगल एक आग होती है। देखिए, फायरी प्लेनेट होता है मंगल, और जिस भी घर के ऊपर मंगल की दृष्टि पड़ती है, और अगर मंगल कुंडली के अंदर खराब बैठा है, अच्छा नहीं बैठा है, पाप कर्तरी में बैठा है, छठे आठवें 12वें घर में बैठा है, तो ऐसे मनुष्य को ज़रूरत से ज़्यादा गुस्सा आना, स्ट्रेस होना, टेंशन होना, एंजाइटी होना, और वो बेफालतू में लोगों के ऊपर चिल्लाना। और मंगल कभी कभी ख़राब होता है तो इंसान बहुत ही गलत तरीके के साथ में व्यवहार करता है, क्योंकि देखिए भस्मासुर की तरह एनर्जी इंसान की ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाती है, अनकंट्रोल हो जाती है, और वो गुस्सा दूसरे के ऊपर इंसान का निकलता है, कभी कभी शरीर इंसान का ख़राब होता है। तो अगर आपकी कुंडली के अंदर मंगल खराब है, मंगल 6, 8, 12 घरों के अंदर बैठा हुआ है, नीच में मंगल बैठा हुआ है, यानी कि जो मंगल है हमारा वो कर्क राशि के अंदर बैठा हुआ है, या फिर मंगल की जो शत्रु राशियां हैं, जैसे शनि की राशियों में बैठा है, बुध की राशियों में बैठा, शुक्र की राशियों में बैठा हुआ है, तो ऐसे में मंगल को कमज़ोर माना जाएगा। और जो कमज़ोर मंगल होगा वो हमें काफ़ी ज़्यादा खराब परिणाम दे सकता है। तो खराब मंगल का, कमज़ोर मंगल का जो उपाय है वो है
मोहिनी की शरण में जाना, भस्मासुर को ख़त्म करना है तो मोहिनी की शरण में जाना पड़ेगा। यानी कि अगर मंगल कुंडली के अंदर खराब है, डेबिलिटेटेड है, वीक है, तो विष्णु भगवान की उपासना करना एक बहुत अच्छा उपाय रहता है। तो नारायण कवच, नारायण कवच का पाठ करने से खराब मंगल के जो भी परिणाम हैं हमारी कुंडली के अंदर वो ख़त्म हो जाते हैं। अगर हम नियम से नारायण कवच का पाठ करते हैं तो अगर कुंडली के अंदर मंगल वीक है, कमज़ोर है, तो उसके अच्छे परिणाम हमें मिलने शुरू हो जाते हैं और इंसान का गुस्सा ख़त्म हो जाता है, स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन इंसान की बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। छोटे भाई बहनों के साथ में संबंध खराब है तो सही हो जाते हैं। भूमि से जुड़ा कोई विवाद चल रहा है इंसान का, उसमें उसे फ़ायदा देखने को मिलता है। और मंगल की वजह से जो इंसान के अंदर एक रेस्टलेसनेस होती है, एनजाइटी होती है, वो सारी की सारी एनजाइटी ख़त्म हो जाती है। क्योंकि भस्मासुर को मारने का तो एक ही इलाज है, वो है नारायण की शरण में जाना, विष्णु भगवान की शरण में जाना। कोई भी व्यक्ति नारायण कवच का पाठ करता है, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करता है, मेन तो नारायण कवच है, साथ में विष्णु सहस्त्रनाम है, इन दोनों का अगर आप पाठ करते हैं, मंगल ग्रह से जुड़ी हुई कोई भी समस्या आपके चार्ट में है, कुंडली के अंदर है, तो वो समस्या अवश्य ही आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का जो पहला पॉडकास्ट था, ऑडियो पॉडकास्ट स्टोरी टेलिंग एंड रेमेडीज़ वाला, आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे और इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ और साथ में रेमेडीज़ हम लेकर आते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट। नमस्कार।